तो हम तो आपका गाना सुन रहे हैं, हम्म। पूरी दुनिया सुन रही है, पूरा इंडिया सुन रहा है, आप किसको सुनना पसंद करते हैं? मैं संगीत प्रेमी हूँ। मैं एक मतलब ऐसे पर्टिकुलर आर्टिस्ट को मैं अगर बोलूँ कि मैं सिर्फ इस आर्टिस्ट को सुनता हूँ तो ज्यादा मतलब सभी को लाइक सुनता करते हूँ। हैं? मेरा जोन है, मतलब जोन ये तो कैसे। बड़ा डिप्लोमेटिक नहीं आंसर हो गया। डिप्लोमेटिक नहीं है, मैं बता सकता हूँ, मैं मतलब आई कैन एक्सप्लेन इट। ठीक है। लाइक मेरा जोन है। अब देखो, जब मैं जिम में होता हूँ हम्म। तो आई यूज टू लिसन रैप्स, ओके। या फिर मैं ट्रैप म्यूजिक सुनता हूँ, है ना। जब मैं गाड़ियों में होता हूँ तो मैं सीधे ट्रैवल साधारण करते हो? गाने सुनते हूँ। तो सबका अलग अलग होता है। तो मेरे साथ ये है कि मैं पर्टिकुलर कुछ सुन ही नहीं पाता हूँ, तो मैं स्टिक ऑन हो जाता हूँ किसी भी एक जोन में। अगर मैं रैप ही सुन रहा हूँ तो मैं रैप ही सुनता चला जाऊंगा। गॉट फिर अगर मेरा एक जोन आया कि मैं रोमांटिक नंबर सुन रहा हूँ, मैं वो सुनता चलूंगा। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं सिर्फ एक बीट लगा के चल रहा हूँ, तो लो फाई म्यूजिक, वो सूदिंग सा, बस वो मेरी कार में चल रहा है। उस क्योंकि वो म्यूजिक ऐसा होता है कि बात भी कर रहे हैं तो वो डिस्टर्ब नहीं करता। लाइक इफ अगर किसी म्यूजिक में लिरिक्स हैं या फिर एक वोकल्स हैं बहुत मतलब डोमिनेटिंग वोकल्स है, तो हम लोग कितना भी बात करने की कोशिश करें, हमारा ध्यान उस गाने की तरफ जाएगा। बट अगर एक तो सूदिंग संगीत चल रहा है तो नहीं होता। तो मैं क्लासिकल चीज़ें भी सुनना पसंद करता हूँ। ओके। हम्म, बेसिकली म्यूजिक प्रेमी आपने हाँ एक से वो कह सकते हो, कहा। मतलब ऐसे। एक ना हमने सुना है कि इस इंडस्ट्री में, क्योंकि हमारा भी छोटा सा है एक लेबल, हम्म और थोड़ा सा म्यूजिक के मेरे पार्टनर बेसिकली मेरे हस्बैंड है, उनका म्यूजिक में इंटरेस्ट है, सो ही इज इनटू ओके। मार्केटिंग एंड थोड़ा बहुत प्रोडक्शन भी। तो हम्म उसमें मैंने ना कई बार सुना है कि बस एक हिट हो जाए तो फिर लाइफ चेंज हो जाती है आर्टिस्ट की। हम्म मतलब एक हिट देने के बाद शोज, बॉडीगार्ड्स और हम्म कार्स और वो सब होता है, लेकिन आप रियल लाइफ में ये जी रहे हैं, लाइक आपका हम्म सॉन्ग हिट हुआ, सुपर हिट हुआ और अभी भी हम्म चल रहा है। हम्म तो क्या क्या चेंजेस, इतने चेंजेस आते हैं सच में इस इंडस्ट्री में? ऑब्वियसली चेंजेस आते हैं, बट जैसे आपने बोला कि बॉडीगार्ड्स एंड ऑल, ये सब चीज़ें इंसान को कमानी पड़ती हैं, चाहे उसका गाना एक हिट हो चाहे 10 हिट हो। मतलब मुझे ऐसा लगता है। मतलब मतलब गाना आने के बाद हम्म ऑब्वियसली चीज़ें चेंज होती हैं, आपको एक रिकॉग्निशन मिलता है। व्हाट यू विल गेट कि यू गेट अ स्पेस जिसमें हम्म तुम्हारी बात सुनी जा सकती है। लाइक अभी मेरा कुछ गाना हिट नहीं है, कुछ नहीं है, आई एम अ सिंगर, बट कोई प्रूफ नहीं है उसका। हम्म। अब प्रूफ हो गया। फॉर एग्जाम्पल अब ये प्रूफ हो गया कि दैट ही इज अ गुड सिंगर, ही कैन गिव अ हिट, कि राइट। मतलब वो कैपेबिलिटी है कि हो जाएगा। सो अभी कहीं पर जाकर बात करेंगे तो ऑब्वियसली तुम्हारी बात को एक ईयर फालतू मिलेगा। यहाँ सुनो, क्योंकि भाई एक हिट दिया, उससे पहले यू आर नॉर्मल गाय जस्ट मूविंग अराउंड, ऐसा ये होता है नॉर्मली। सिर्फ इतना ही है, इससे ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं होता कि दैट यू विल गेट लॉट ऑफ मनी या फिर ऐसा कुछ भी। ये एक प्रोसेस है, दिस इज ऑल काइंड ऑफ अ बिजनेस, दिस इज ऑल अ प्रोसेस, तो यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस, आई कैन से दैट। सो बेसिकली डोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज गेट ओपन, बट हाँ वो यस यस उसको ऑब्वियसली। ग्रैब करना इट्स अप टू यू। हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली। राइट। अब डिपेंड करता है कि यार गाना कैसे गया है। अब हम्म डिपेंड करता है कि अब लेबल्स को आप पे भरोसा हो गया सी। हम्म। अभी एक आर्टिस्ट को लेबल चाहिए, अब या तो वो खुद के लेबल पे इन्वेस्ट करेगा, या राइट। फिर उसको चाहिए कि लेबल एंड अ प्रोड्यूसर। सो वो प्रोड्यूसर और लेबल तुम्हारे डोर पे आके ये बोल रहा है कि ठीक है, जस्ट गिव मी अ सॉन्ग, आई विल इन्वेस्ट ऑन इट। तो वो इसलिए बोलेंगे क्योंकि यू हैव गिवन एन, मतलब एक हिट आ गया है पहले एक आपके नाम के अंडर ना। तो गॉट वो इट। एक कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाता है आपका भी, क्योंकि हम लोग इतने समय से काम कर रहे हैं। वो हिट आने का सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि हमें कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता है हमारे अंदर। तो बस यही है मेरे अंदर भी, और जो इन्वेस्ट करेगा उसके लिए भी, और लेबल्स के लिए भी। सो राइट। हर तो जगह से आपके साथ क्या क्या चेंजेस हुए बिग आफ्टर दिस? ज़्यादा नहीं हुए। देखो मैं लिटरली बताऊँ हम्म। तो मतलब मेरे शोज शुरू हुए हैं, मैं शोज करने लगा हूँ, बस दैट्स इट। शोज मैं पहले भी करता था, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4-5 साल पहले। मैंने बताया कि मेरी जर्नी शोज से शुरू हुई थी। उसके बाद मैं स्टूडियो में आ गया कि स्टूडियो में मुझे प्रोडक्शन करना था, पढ़ा मतलब पढ़ा के इन द सेंस कि ये था कि मुझे गाने बनाने थे, तो मैं कंपोज करता था, थोड़ा बहुत लिखने लगा था। जब भी मैं किसी प्रोड्यूसर के पास जाता था या फिर मैं पूछता था कि मतलब अच्छा साउंड चाहिए भाई, तो ऑब्वियसली दे गोना चार्ज समथिंग गुड। तो उस समय पे पैसे नहीं होते थे, तो मैंने सोचा सीख ही लेते हैं, ओके। अपने गाने बनाने के लिए काम आएगा आके। ठीक तो है। ऐसा हुआ कि सीखा, तो फिर लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे हम लोग, ओके। सेम चीज़ के लिए कि हम लोग आपके गाने बनाते हैं। तो अपना गाना तो बनाना ही भूल गए, कि अपना गाना हम्म। बनाएंगे, चलो ठीक है पहले ये कर लेते हैं ऐसे करके। तो तो भी कंपोज भी करते हैं आप, लिखते भी और गाते भी हैं? हाँ, मतलब आई एम सिंगर सॉन्ग राइटर, तो मतलब वो सब चीज़ें भी करता हूँ मैं।